बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भागवत ने उतारा मोदी जी की पीठ पर सवार उम्र का बेताल, मार्गदर्शक दीर्घा की भीड़ हुई कम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मेरी दृष्टि में बेहद मनोवैज्ञानिक भविष्यवक्ता है। पहले कभी उन्होंने कहा कि 75 वर्ष की उम्र सियासत में भी सेवानिवृत्त होने की है। उन्होंने तब खुद की सेवानिवृत्ति होने का इशारा भी कर दिया था, मगर अब वे अपनी जुबान की धार को खुद ही भोंटा कर चुके हैं। अब भागवत जी ने ऐलान कर दिया है कि 75 की उम्र में न मैं सेवानिवृत्त होने वाला हूं, न ही किसी और को ज़रूरत है। उनका इशारा किसी और से यानी किसकी तरफ है? जब जाहिर है, तय है कि उनके इस बयान से मोदी जी की पीठ पर लगा उम्र का बेताल उतर जाएगा। अब इस बयान का पहला असर तो उन बुजुर्ग नेताओं पर पड़ा होगा जिन्हें कभी इसी उम्र की आड़ में मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया था। आडवाणी जी और जोशी जी शायद सोच रहे होंगे, काश यह बयान 10 साल पहले आ जाता तो आज भी हम संसद में होते, मंच पर होते और शायद सेल्फी के बैकड्रॉप में भी होते। दरअसल राजनीति में उम्र का हिसाब बड़ा अजीब है। जब विरोधी पार्टी का नेता 70 पार करता है तो उसे रिटायरमेंट का केस बताया जाता है, और जब अपने घर का नेता वही उम्र पार करता है तो वह अनुभव का खजाना और अनमोल धरोहर कहलाने लगता है। बीजेपी में लंबे समय से यह परंपरा रही कि 75 साल के बाद नेताजी आराम करें। जनता को भी यह नियम भा गया, क्योंकि इससे लगा कि नए चेहरों को अवसर मिलेगा। लेकिन अब भागवत जी का बयान साफ कर रहा है कि नियम कोई लोहे की दीवार नहीं बल्कि रबर की तरह है, जब चाहो खींच लो, जब चाहे छोटा कर लो। विपक्ष अब इस पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ेगा। कांग्रेस कह सकती है, जब संघ प्रमुख खुद ही 75 के बाद सक्रिय रहेंगे तो हम क्यों सोनिया गांधी या शरद पवार को किनारे करना चाहिए। आरजेडी वाले हंसते हुए कहेंगे, लालू जी तो अभी भी युवाओं को दिशा दे रहे हैं। और ममता बनर्जी कह सकती है कि बुजुर्गों को हटाना लोकतंत्र के साथ धोखा है। असल में भारतीय राजनीति में उम्र का इस्तेमाल बस सत्ता संतुलन साधने के लिए होता है। जब नेता का वक्त पूरा हो जाए तो कहा जाता है अब वे थक चुके हैं, और जब नेता अब भी जरूरी हो तो वही उम्र तपस्वी अनुभवी का तमगा पा जाती है। कुर्सी और सत्ता इस बात का फैसला करती है कि 70 साल का व्यक्ति वृद्ध है या वरिष्ठ। मोहन भागवत का बयान दरअसल इस सच्चाई को सामने लाता है कि राजनीति में रिटायरमेंट का नियम कोई स्थायी आदर्श नहीं बल्कि मौके की राजनीति का औजार है। उम्र बस गिनती की बात है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि कुर्सी कितनी मजबूत है और अनुयायी कितनी देर तक जयकारे लगा सकते हैं। तो अब राजनीति को नया नारा यही है कि सेवानिवृत्ति जरूरी है, लेकिन तब तक जब कुर्सी कहे, उम्र नहीं। यहाँ इस खबर से पूरे देश के ऐसे नेताओं को प्राणवायु मिल गई है जिनके पांव कब्र में लटके हैं। मेरे अंदाज में हर पार्टी में दर्जनों दिग्गज ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 पार है। 75 पार वाले नेताओं की तो दल में भीड़ लगी हुई है। ऐसे नेता अब भागवत लाइसेंस मिलने के बाद वाहे गुरु दा खालसा वाहे गुरु दी फतेह वाला नारे लगाने लगेंगे। भागवत जी ने अजमेर में भी कई नेताओं की धमनियों में नूतन ऊर्जा का संचार कर दिया है। राजनीति में युवा शक्ति का आगमन कब होगा, इस बात पर तय करता है कि बूढ़े नेता कब आराम फरमाएंगे। फिलहाल तो जगह खाली नहीं होने का संकेत दे ही दिया गया है। धन्यवाद, आज इतना ही।